यार मैं मम्मी को कैसे बताऊं कि मैं मैथ्स में फेल हो गई। क्या मुझे इन दोनों में से किसी एक के क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे, बेस्ट फ्रेंड या फिर सिस्टर? मैं बेस्ट फ्रेंड चूज करूंगी क्योंकि सिस्टर से ज्यादा मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में पता है और इस तरीके से मेरे कोई भी क्वेश्चंस के आंसर गलत नहीं होंगे। yes! मेरी बेस्ट फ्रेंड का एज क्या है, 15 या फिर 19? ओह माय गॉड, ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, मुझे तो पता ही नहीं था। ऑब्वियसली 19। कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का एज क्या है, उसका फेवरेट गेम क्या है, फ्री फायर या फिर रॉब्लॉक्स? ओह माय गॉड, वो दिन भर रॉब्लॉक्स खेलती रहती है, इसीलिए ये। हाय बेस्टी, तो तुम फाइनली स्कूल आ गई। हाँ यार, मैं अपनी बड़ी बहन की शादी की शॉपिंग में बहुत ही ज्यादा बिजी थी। चल जल्दी से क्लास में चलते, इससे पहले लेट ना हो जाए। पिंक। मेरी बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट कलर क्या है, ब्लू या फिर पिंक? मुझे पता है ये मेरे साथ गेम खेलना चाहता है, लेकिन मेरी बेस्टी को बिल्कुल भी पिंक कलर नहीं पसंद है, उसका फेवरेट कलर है ब्लू। क्या मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, यस या फिर नो? अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड होता तो मुझे पता होता, इसीलिए नो। क्या गलत जवाब? ये कैसे पॉसिबल है? उसने मुझे बताया नहीं। मैं अभी जाके उससे पूछती हूँ। इतनी रात को कौन है? क्या हुआ बेटा? आंटी, रिया कहाँ है? रिया? मैं तो रिया को नहीं जानती। आप रिया को नहीं जानती? आपकी बेटी रिया। लेकिन मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, वो है सिया। ये आंटी कैसी बातें कर रही हैं? अरे हाँ, मैंने रॉन्ग आंसर दिया था, कहीं उसकी वजह से रिया गायब तो नहीं हो गई? मुझे 24 घंटे के लिए यस बोलना पड़ेगा, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। मैं पागल नहीं हूँ, अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो ये चीज मुझसे वियर्ड चीजें कराएगी, इसीलिए नो। क्या ऐसा करने से मुझे प्राइज में 10 लाख रुपए मिलेंगे? तो पहले बताना चाहिए था ना। ऑब्वियसली एक्सेप्ट। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग रिंकी बेटा, मैंने तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है आज। स्किप ब्रेकफास्ट? लेकिन क्यों? ये मेरा फेवरेट है। सॉरी मम्मी, लेकिन आज मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगी। एक्चुअली आज मेरी अर्ली क्लासेस है, इसीलिए बाय। हाय बेस्टी, कैसी हो तुम? बेस्टी से वियर्ड तरीके से बात करो। तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। और हाँ, आज के बाद से मुझसे बात मत करना। बढ़िया। इतनी वियर्ड तरीके से बात क्यों कर रही हो? सारे बच्चे लंच कर रहे हैं, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? डस्टबिन से निकाल के खाओ। हाँ, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो गया? अब डस्टबिन कहाँ से मैं ढूंढूं? एव, ये तो किसी का खाया हुआ लग रहा। मुझे खाना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून सर। टीचर को बोलो कि वो बैठ जाए, ये तो बहुत इजी है। सर क्यों ना आप चेयर पे बैठ जाइए। I mean, आप सुबह से पढ़ा कर थक गए होंगे ना। तुम चाहती हो कि मैं बैठ के तुम लोगों को पढ़ाऊं? ऑब्वियसली इस तरीके से आप कंफर्टेबल होकर हमें पढ़ा सकते हैं। रिंकी, उनको बैठने के लिए मत बोल, समझी? लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने उनके चेयर पे ग्लू लगाया है। क्या? ठीक है, जैसा तुम बोलो। ये क्या? अरे सर की तो पैंट फट गई। तुम्हें कई काम से सर को लगेगा ये मैंने किया है, और कब तक ये चलता रहेगा? क्या? अगर तुम्हें लगता तुम ये चैलेंज आसानी से कर लेते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लिव और डाई। मम्मी ये क्या है? कुछ भी हो जाए, लेकिन उन दोनों को टच मत करना। आई बात समझ में? जब भी ये दोनों ऑप्शंस आएंगे, तुम्हारे सामने जो भी इंसान खड़ा होगा, तुम उसकी किस्मत बदल सकती हो, लेकिन मैं तुमसे यही बोलूंगी कि इसको भूल कर भी टच मत करना। वाओ, ये एवोकाडो मुझे दो मुझे। नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी, ये मेरा फेवरेट टेडी है। अगर तुम नहीं दोगी तो मैं छीन लूंगी। दो। कितना सुंदर है ये। अरे नहीं, मेरी बेटी के पास से खून कैसे निकल रहा? बचाओ कोई। मेरी बेटी सच में पागल है, जल्दी से लिप पे क्लिक करो, जल्दी। हमें माफ कर दीजिए, ये दोबारा नहीं करेगी। मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की इसने, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं पुलिस को कॉल कर रही। आई एम रियली सॉरी, आगे से ऐसा नहीं करेगी। सॉरी बोलो रिंकी। आंटी मैं दोबारा नहीं करूंगी, प्रॉमिस। समझा देना अपनी बेटी को, ये छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करेगी। ये तो वही है ना जिसने बचपन में किसी की जान लेने की कोशिश की थी। हाँ यार, तुमने बिल्कुल सही बोला, ये तो वही है। देखो वो बहुत पहले की बात है और अब मैं चेंज हो चुकी हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी को भी यहाँ पे हर्ट नहीं करूंगी। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं। A+B का होल स्क्वायर। सर मुझे पता है कि आप बीमार हैं। रिंकी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मुझे पता है कि आपको ब्रेन कैंसर है। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? लेकिन मैं ये ठीक कर सकती हूँ। अरे तुमने ऐसा क्या किया? मेरा सारा दर्द गायब हो गया। मैंने तुम्हें मना किया था वो बटन टच करने से, तुम मेरी बात कब सुनोगी? हाँ मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ। ये तुम्हारा कर्ज है, इससे तुम लोगों की मदद नहीं कर सकती हो, और अगर तुमने बटन को टच किया है तो उसके बदले तुम्हें कुछ ना कुछ देना होगा। ठीक है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ, गुड नाइट। इसमें तो पानी नहीं है, मुझे पानी भरने के लिए जाना पड़ेगा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और तुम हो कौन? और तुम मेरी मम्मी के कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ ने मना किया था बटन टच करने से, लेकिन फिर भी तुमने किया, तो उसके बदले तो तुम्हें कुछ ना कुछ देना होगा।
लाओ मुझे दो। मेरी आइस्ड कॉफी। क्या इसमें शुगर मिला हुआ है? ऑफ कोर्स। क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें पता नहीं कि शुगर बैन है? ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, मेरे पीछे पागल कुत्ता छोड़ देंगे और क्या। नहीं, वो तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे। ओह यार, मैं शुगर के बिना कैसे जिंदा रहूंगी। लिटरली मैं अपनी कॉफी में 10 चम्मच चीनी डाल के पीती हूँ। इतने चीनी के साथ तुम कैसे कॉफी पी सकती हो? इसलिए मैं इतनी एक्टिव हूँ। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक दिन के लिए शुगर नहीं खाना है। ठीक है, मैं समझ गई, मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं खाना तो चाहती हूँ। मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। आई बात समझ में? ठीक है, मैं नहीं खाऊंगी, चिल। अच्छा सुनो, मैं काम पे जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी। तुमने पीछे क्या छुपाया है? कुछ नहीं। क्या तुम्हारे हाथ में शुगर का डब्बा है? इसका मतलब मेरा शक सही था। मुझे नहीं पता ये मेरे हाथ में कैसे आया। रिंकी, क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? अगर तुमने एक स्पून भी खाया तो वो तुम्हारी वजह से पूरे टाउन को क्वारंटीन में रख लेंगे और तब तक रखे रहेंगे जब तक वो पता नहीं लगा लेते कि किसने खाया था। इधर लाओ, वो डब्बा मुझे दो। मैं बस इसको ऐसे पकड़ के रखना चाहती हूँ, मोरल सपोर्ट के लिए। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम नहीं खाओगे, ठीक है? इतनी बड़ी दुनिया में अगर मैंने ये छोटा सा टॉफी खा लिया तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने खाया है। ओह नो वे, क्या ये सायरन मेरे लिए बज रहा है? लेकिन मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा पीस खाया था। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने क्या किया? मुझे लगा आप काम पे गई हैं। हाँ, मैं काम पे गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे घर वापस भेज दिया तुम्हारी वजह से। मम्मी मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आई बात समझ में? ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही पीस खाया था। लेकिन कुछ नहीं। एक पीस की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें पता तो है। अब जल्दी से जाके सबूत मिटाओ, इससे पहले वो यहाँ आ जाए। ठीक है। बेवकूफ, मैंने खाने के लिए नहीं बोला था। जल्दी से जाओ बाथरूम और इसको फ्लश मारो। हाँ, बाथरूम की तरह। मम्मी, क्या मेरी लाइफ सिर्फ 1 रुपए की है? नहीं रिंकी बेटा, ऐसी बात नहीं है। अभी तुम छोटी हो ना, इसीलिए। जब तुम बड़ी हो जाओगी और हार्डवर्क करके सक्सेसफुल हो जाओगी तब तुम्हारी लाइफ की कीमत और हो जाएगी। तो जैसा कि हमारे वर्ल्ड में हर एक चीज की प्राइस है, तो सर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी लाइफ की वर्थ प्राइसलेस हो जाए? रिंकी, तुम इतने फालतू क्वेश्चंस क्यों पूछती हो? ऐसा नहीं हो सकता। हर एक चीज की प्राइस है हमारी दुनिया में। रिंकी बेटा, तुम फोन चला रही हो क्या? तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? नहीं, मैंने नहीं किया है। तुम 18 साल की हो गई हो, स्टिल तुम्हारी लाइफ की वर्थ सिर्फ 5 रुपए है। शर्मा जी की बेटी को देखो, उसकी लाइफ की वर्थ 1 लाख है। मम्मी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मैं ये गेम नहीं खेलने वाली हूँ। मेरी लाइफ ऑलरेडी प्राइसलेस है। शायद तुम भूल गई हो, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं उसमें हर एक चीज की प्राइस है। आई बात समझ में? क्लास, ये तुम्हारी न्यू क्लासमेट है तो इसकी हेल्प कर देना, ओके? सर, इसकी लाइफ की वर्थ इतनी ज्यादा कम है, हम इसकी हेल्प क्यों करें? इसको तो स्कूल से ही निकाल देना चाहिए। टीना, डोंट बी रूड। जितना मैंने बोला उतना कर देना, ओके? आई डोंट केयर सर ने क्या बोला, लेकिन मैं तुम जैसी लड़कियों की हेल्प नहीं करती हूँ, ओके? मैंने तुमसे तुम्हारी हेल्प भी नहीं मांगी। आई बात समझ में? कुछ दिनों में फाइनल एग्जाम है, अगर उसमें हमारे अच्छे नंबर आए तो हमारी लाइफ की वर्थ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अफसोस, उसमें भी तुम्हारे 0 नंबर आएंगे और स्कूल वाले तुम्हें धक्के मार के निकाल देंगे। उनकी बातों का बुरा मत मानना, बस तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। ये रहा क्वेश्चन पेपर, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। तुम लोग के पास सिर्फ 2 घंटे हैं। स्टार्ट। बेस्ट ऑफ लक रिंकी, अगर तुम्हारे इसमें कुछ अच्छे खासे नंबर आ गए तो तुम्हारी लाइफ की वर्थ 5 रुपए से 10 रुपए की हो जाएगी। रिंकी बेटा, क्या हुआ? तुम्हारा क्या रिजल्ट आया? अभी तक तो लोड ही कर रहा, पता नहीं क्या होगा। डोंट वरी, अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे। थैंक यू मम्मी। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं मेरे कितने नंबर आएंगे। चिंता मत करो, अच्छे नंबर आएंगे। ओह वाह, मेरी लाइफ की वर्थ 5 लाख हो गई और मेरी लाइफ की वर्थ 15 लाख। मेरा रिजल्ट आ गया और मुझे 0 मिला है। रिंकी, तुम्हें कितना मिला? चलो देखते हैं मुझे कौन सा क्लास मिला है। क्या क्लास ए? लेकिन मुझे यहाँ पे अल्फाबेटिक लेटर क्यों मिला है? यहाँ तो नंबर होना चाहिए। मुझे फेक बनाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग रिंकी बेटा, तो तुम्हें कौन सा क्लास मिला है? क्लास 10 मम्मी। क्या 10? ये तो सबसे लोवेस्ट क्लास है। तुमने तो हमारी बेइज्जती ही करवा दी। क्या सच में? अगर मुझे पता होता कि क्लास 10 सबसे लोवेस्ट है तो मैं क्लास 1 लिखती यहाँ पे। रिंकी, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? क्या मतलब? मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ वो सर। तो मुझे भी दिखाई दे रहा, लेकिन तुम गलत क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रही हो। तुम्हारा क्लास 10 है, सबसे लोवेस्ट, तो जाके वहाँ पे पढ़ाई करो। क्लास 10? हाँ, क्लास 10 जो कि सबसे लोवेस्ट है, जहाँ पे नॉन इम्पोर्टेंट बच्चे पढ़ते हैं जिनको कोई नहीं पूछता। अब जाओ यहाँ से। ओह वाह, तुमको भी क्लास 10 मिला है? मुझे भी। मेरा नाम जेनी है। हाय जेनी, क्या तुम्हें पता है कि हमारा क्लास कहाँ है? हाँ, वो रहा वहाँ पे। क्या टॉयलेट के बगल में? क्या तुम लोग को स्मेल नहीं आती? आती तो है, लेकिन हमारा क्लास 10 है ना, सबसे लोवेस्ट, इसीलिए हमें वही क्लास दिया गया है। जेनी चलो ना कैंटीन में चलते हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खरीद के खाते हैं। हमारा क्लास 10 है तो अलाउ नहीं हमें यहाँ के कैंटीन से कुछ भी खरीद के खाना, रेस्ट्रिक्टेड है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये लोग क्लास 10 को इतना गंदा ट्रीटमेंट क्यों देते हैं? ओए लड़की, जल्दी से मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, जल्दी। एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन? मेरा नाम तारा और स्कूल के सारे बच्चे मेरी बात मानते हैं तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। आई बस समझ में? ओह माय गॉड, इतना सारा एटीट्यूड
एप्टीट्यूड, वो भी क्लास 10 वाली के अंदर। यार इतना टाइम हो गया लेकिन किसी को भी क्लास ए नहीं मिला ना। हाँ वो इसलिए क्योंकि क्लास ए बहुत ही ज्यादा रेयर है। क्लास ए रेयर है? आज सुबह ही मुझे क्लास ए मिला है। ओ माय गॉड। गाइस मुझे तुम लोगों से एक बात पूछनी थी, क्लास ए का मतलब क्या होता है? सीरियसली तुम्हें नहीं पता? क्लास ए बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और हाईएस्ट क्लास होता है, और जिसको भी मिलता है वो हमारे स्कूल का लीडर बनता है। और हाँ, हर साल किसी एक इंसान को क्लास ए मिलता है, पता नहीं इस साल किसको मिलेगा। एनीवेज तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम्हारा क्लास 10 है और तुम्हें क्लास ए कभी नहीं मिल सकता है। इसका मतलब मैं बनूंगी इस स्कूल की लीडर, सबको जाके बताती हूँ। हाँ गाइस, Oh my God, guys, मुझे क्लास ए मिला है। Look at this. ओ माय गॉड, क्या सच में? इसका मतलब तारा हमारी स्कूल लीडर है? लेकिन तुमने तो मुझसे बोला था कि किसी एक इंसान को सिर्फ क्लास ए मिलेगा, तब ये क्या है? पार्ट 2 देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।